दोस्तों, आज की कहानी है माजी में जा रही हूँ। मेरा इस घर में गुजारा नहीं हो सकेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँच सके हर नया वीडियो। संजना अपने मन में सपनों का संसार सजाए ससुराल आई। ससुराल भरा पूरा सार, भाई दो बहनें, घर में खेती बाड़ी सब कुछ था। संजना खूब पढ़ी लिखी तो नहीं लेकिन समझदार, सुशील और सुंदर है। सार भाइयों में उसके पति संजय तीसरे नंबर के हैं। वह भी खूब पढ़े लिखे नहीं हैं पर बहुत मेहनती हैं और खेती बाड़ी संभालते हैं। सुबह उठकर खेत में जाना, पानी देना, अपनी देख रेख से फसलों की अच्छे से पैदावार करना और शाम को आकर भोजन आदि से निवृत्त होकर अपनी पत्नी संजना से प्यार भरी बातें करना। संजय को गाने सुनना और गाने गाना बहुत ही पसंद है। वह संजना के हाथों में हाथ लेकर गाना, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, प्रतिदिन गाते। संजना की सास सुनीता देवी भी बहुत सुलझी और समझदार है। चार बेटों की माँ होने पर उन्हें गर्व है और ये अभिमान उनके चेहरे से झलकता है। सुनीता देवी के पति बहुत मेहनती हैं और अपनी मेहनत से अपने घर को बनाया है। घर में खेती बाड़ी भी है, दुकान भी है। अपने बड़े बेटे सूरज को पास के ही गांव में खेती बाड़ी संभालने के लिए परिवार सहित भेज दिया। जय और संजय दोनों भाइयों में प्रेम भी बहुत है। वे दोनों साथ ही रहते हैं। छोटा बेटा नीलेश पढ़ने में अच्छा है। पास के शहर में उसकी बैंक में नौकरी लग गई और वहीं रहने चला गया। घर पर माता पिता और विजय और संजय रहते हैं। डीजे अपने घर की दुकान को संभालता है। विजय के दो पुत्र हैं। बड़ा पुत्र रोहन 18 वर्ष का है और छोटा रोहित 16 वर्ष का है। संजय के यहाँ पर दो पुत्रियां है। बड़ी बेटियां आबा 14 वर्ष की हो गई हैं और छोटी बेटियां विवाह 12 वर्ष की हैं। परिवार खुशहाली पूर्वक अपने समय को व्यतीत कर रहे थे पर अचानक एक दिन संजय सुबह सुबह खेत पर गए और पानी की मोटर लगाते समय क्या पता क्या हुआ, वो करंट के चपेट में आ गए और उसी समय सब कुछ खत्म हो गया। माता सुनीता देवी और पत्नी संजना के बहुत बुरे हाल थे। माता अपने बेटे के चेहरे को बार बार सहला रही थी और संजना के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मृत्यु के बाद 13वीं का कार्यक्रम होने लगा। पगड़ी कैसे बांधी जाए। पगड़ी एक रस्म होती है जिसमें उत्तराधिकार तय होता है। सभी तय करने लगे। सुनीता देवी ने अपने बेटे विजय के पुत्र रोहन को पगड़ी बांधने का कहा। सुनीता देवी से संजना से पूछा। उसने कहा ठीक है, रोहन भी मेरे बेटे जैसा ही है और उसने सेहरा स्वीकृति दे दी। उदासी भरे माहौल में रोहन को पगड़ी बांधी। संजना की दोनों बेटियां आबा और विभा को भाई मिल गया। कार्यक्रम के थोड़े दिनों बाद ही संजना अपने कमरे में सोई हुई थी। पास के कमरे से उसे अपनी बेटी आबा के कराने और सिसकने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत उठी और जाकर देखा तो रोहन उसकी बेटी आबा के शरीर पर झुका हुआ था और बेटियां करा रही थी। सुनीता को बहुत गुस्सा आया और उसने रोहन को धक्का दिया और बोला, कितने निर्जल हो तुम, अभी कुछ दिन पहले ही मेरी बेटियों के भाई बने हो और ये दुष्कर्म कर रहे हो। जब
रक्षती बशकत बन जाए तो क्या किया जा सकता है। रोज शक पका गया। संजना पर वैधव्य की पीड़ा जरूर थी, पर वह अपनी बेटियों को एक आत्म सम्मान की जिंदगी देना चाहती थी। सुबह उठते ही उसने अपने सास ससुर के सामने कहा, मेरा इस घर में गुजारा नहीं हो सकेगा। कारण पूछने पर उसने बताया, जहाँ मेरी बेटियों की अस्मिता ही सुरक्षित नहीं है, मैं उस घर में नहीं रह पाऊंगी। अपने सास ससुर को कहकर उसी घर के 2 कमरे उसने अपने रहने के लिए ले लिए और घर की दालान के बीच में बहुत बड़ी और मजबूत दीवार खड़ी कर दी, ताकि अपने घर के दरिंदों से अपनी बेटियों की रक्षा कर सके। संजना ने खेती बाड़ी के काम को अपने हाथ में ले लिया। आत्मसम्मान पूर्वक खूब मेहनत करती, अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया और अपने घर और बाहर की बुरी नजर से बचना सिखाया। उनकी उत्तम परवरिश की और दोनों बेटियों को अपने पैरों पर खड़ा किया। दोनों बेटियों ने शिक्षिका बनाकर उनके जीवन की राह बनाई। अच्छे लड़के देखकर दोनों बहनों की शादी कर दी। आज उसे बड़ी खुशी होती है कि उसने एक मजबूत और ऊंची दीवार बनाकर अपने आप को और अपनी बेटियों को सुरक्षित रखकर अपने जीवन को सार्थक किया। आज भी अपने माथे पर अपने पति के नाम की बिंदी लगाती हैं और उस मजबूत और ऊंची दीवार को तोड़ने का साहस फिर कभी कोई नहीं कर पाया। संजना अच्छी तरह समझ गई कि इन दिखावों के झूठे रिश्तों की कोई औकात नहीं है।